कि जरा वीर कुंवर सिंह के भी बारे में और राणा प्रताप के बारे में भी बताएं सदन को। और जो क्षत्रिय के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि ठाकुर को बारे में जरा समझना चाहिए उनको। ठाकुर शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए और ठाकुर के बारे में विश्लेषण करते हैं। और मनोज झा जी और उनके जो आका बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ये कहने से मेरी सरकार आ जाएगी, दूर दूर तक कोई कुर्सी खाली नहीं है। किस आर्टिकल ने उनको इतनी अधिकार दिया है कि किसी सदन में बैठ के अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक जाति विशेष शब्दों का प्रयोग करें और गाली दे। लगता है कि मनोज जी पता नहीं चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हो, उसी विद्यालय से पढ़ के प्रोफेसर की डिग्री उनको मिली हुई है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राजद के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा के द्वारा जिस तरह से संसद में विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद देख सकते हैं कि देश भर में एक तरह से आग लग चुका है। और मैं बता दूं कि रोहतास के डेहरी में स्वाभिमान रैली राजपूतों के द्वारा निकाला गया है और तमाम बड़े बड़े जिले के यहाँ पर बड़े बड़े हस्ती राजपूत समाज के पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कि रोहतास कैमूर MLC संतोष कुमार सिंह इस रैली में हिस्सा ले चुके हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से राज्यसभा में जिस तरह से मनोज झा के द्वारा राजपूत पर ठाकुर पर टिप्पणी किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मनोज झा जी के बयान की भर्त्सना मैं करता हूं और पूरे क्षत्रिय समाज की ओर से आग्रह भी करता हूं कि आप प्रोफेसर हैं, आपके नेता कहते हैं कि मनोज जी बड़ी विद्वान आदमी हैं, तो उन विद्वान प्रोफेसर से आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह है कि जरा वीर कुंवर सिंह के भी बारे में और राणा प्रताप के बारे में भी बताएं सदन को। सदन को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को बताएं। और एक और आग्रह है, इस देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश लोकतंत्र से चलता है। बाबा साहब का बनाया हुआ देश, बाबा साहब का बनाया हुआ लोकतंत्र, कि किस आर्टिकल ने उनको इतनी अधिकार दिया है कि किसी सदन में बैठ के अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक जाति विशेष शब्दों का प्रयोग करें और गाली दे। ये भी बताएं कि किस आर्टिकल ने उनको इतना अधिकार दिया है। पहली बार ये बयान उनका नहीं है। जब स्वर्ण को 10% आरक्षण मिला था तब भी इस तरह का उनका विवादित बयान आया। देखिए, ये आरक्षण का खेल चलता रहेगा और मनोज झा जी और उनके जो आका बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ये कहने से मेरी सरकार आ जाएगी, दूर दूर तक कोई कुर्सी खाली नहीं है। ये अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ गए हैं, अपने डेथ वारंट पे साइन कर चुके हैं ये लोगों को पूरा बिहार की जनता समझ रही है। और जो क्षत्रिय के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि ठाकुर को बारे में जरा समझना चाहिए उनको। ठाकुर शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए और ठाकुर के बारे में विश्लेषण करते हैं। अगर उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है और उनके नेताओं की ताकत है, तो सदन में बैठे और वीर कुंवर सिंह की कहानी कहें और राणा प्रताप की कहानी कहें, तब नहीं। अगर पूरे बिहार और पूरे समाज से जब तक माफी नहीं मांगते हैं, उनका खैर नहीं है। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग सदन से क्षण तक लड़ेंगे। ये स्वाभिमान ही रैली नहीं, ये डेहरी ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में एक व्यापक रैली होगी और माफी मांगेंगे। तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरह से स्टेटमेंट के बाद जिस तरह से विवाद छूट गया है और जिस तरह से चुनाव भी आने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव का, इस तरह का विवादित बयान देना, जिस तरह से किसी धर्म समुदाय और किसी तरह से जाति विशेष को टारगेट करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो तो लानत है, उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ज्ञाता भी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उनके नेता कहते हैं उनके जमाने में चरवाहा विद्यालय खुलाए थे। चरवाहा हो सकता है कि मनोज जी पता नहीं चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हो, उसी विद्यालय से पढ़ के प्रोफेसर की डिग्री उनको मिली हुई है। उनको जानकारी नहीं है। एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, एक सस्ती वोट बैंक के लिए उन्होंने जो घिनौना काम है, वो कहीं से माफ करने लायक नहीं है।
जैसे कि अभी आपने सुना, तमाम जिले के और तमाम बिहार के और तमाम देश के जो राजपूत हैं एकत्रित हो चुके हैं और इकट्ठे हो चुके हैं, और वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं कि तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पर राजपूत पहुंचे हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि जय राजपूताना के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में रोहतास कैमूर एमएल सिंह जो संतोष कुमार सिंह है, मनोज झा पर जिस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए उनको साफ नसीहत दे दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि राजपूत समाज अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है और तमाम भारत के राजपूत एकत्रित और इकट्ठित होने लगे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।